अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुहर्रम में बनने वाले डिफरेंट शरबत की रेसिपी। तो चले स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक देगची ली है। देगची में मैं डालूंगी चीनी। चीनी ली है मैंने 100 ग्राम्स। 1 गिलास पानी डालूंगी। चीनी को मेल्ट होने तक घोलूंगी। अच्छा, आप चाहें तो इसका शीरा भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से मेल्ट भी कर सकते हैं पानी के अंदर चीनी। तो मैं यहाँ पर चीनी को मेल्ट कर रही हूँ पानी के अंदर। तो ये देखिए चीनी यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी लाल शरबत। लाल शरबत आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये मैं लूंगी 6 टेबल स्पून। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर तुखम मलंगा लिया था मैंने 2 टेबल स्पून और इसको मैंने 15 मिनट पहले पानी के अंदर भिगो दिया था। तो अब ये डाल दूंगी। इसे भी मिक्स कर लूँगी क्योंकि अक्सर इसमें जो है वो तुखम मलंगा आपस में मिक्स से हो जाते हैं, कुछ तो गुठलियाँ सी रहती है, इसलिए इसको भी अलग से मिक्स कर लूँगी मैं। देखिए ये इस तरह से रह जाती है। तो अगर आप इसको मिक्स कर लेते हैं तो फिर ये अलग-अलग हो जाती है। अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी। दूध लिया है मैंने ओलपर का, आप कोई भी ले सकते हैं। खुला दूध भी लेकर उसको उबाल कर उसको भी ठंडा करके डाल सकते हैं। नेस्ले मिल्क भी ले सकते हैं या ओलपर भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओलपर ले रही हूँ। इन सबको मिक्स कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। अब लास्ट में इसमें मैं डाल दूँगी बादाम पिस्ते। अब इसमें डाल दूँगी लास्ट में आइस क्यूब्स। मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी केवड़ा एसेंस, जो कि है 1 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे। तो ये बनके तैयार है। इसे मैं आपको गिलास में निकाल के दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़े का हमारा शरबत बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए हैं 250 ग्राम और उसे मैंने ओवरनाइट भिगोया था। ओवरनाइट भिगोने से ये होता है कि ये फूल जाते हैं अंदर से। देखिए इस तरह से फूल से जाते हैं। तो अब जो है ये करना है मैंने कि इसका जो पानी है मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी और बादाम के मैं सारे छिलके उतार दूँगी। इसके बाद जब छिलका उतार लूँगी इसके बाद बादाम को इस पानी के साथ इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। तो सबसे पहले हमने इसका छिलका उतारना है, तो मैं बादाम अलग कर दूँगी, इसके बाद इसका छिलका उतारूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए बादाम मैंने सारे छील लिए हैं और जो पानी है वो पानी में इसमें डाल के अब इसका पेस्ट बना लूँगी बादाम के साथ। तो यहाँ पर मैंने बादाम का पेस्ट बना लिया है। अब हम इसका शीरा तैयार करेंगे। तो अब मैं शीरा बनाऊँगी। शीरा बनाने के लिए यहाँ पैन में मैं पानी डाल दूँगी 1.5 लीटर। चीनी लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो, तो चीनी डाल दूँगी। अब यहाँ पर शीरे को मैं पकाऊँगी 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो इस स्टेज पर आकर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर। अच्छा जी, शीरे को मैंने 30 मिनट पकाया है दरमियानी आंच पर। 30 मिनट इसलिए पकाया है कि ये जितना ज़्यादा पकेगा उतना ही मज़े का बादाम का शरबत बनेगा। अब इसमें मैं डाल दूँगी बादाम का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे। और इसमें कोई गुठली ना रहे, आपने अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है। अगर इसमें गुठली रहेगी तो आपको पता है कि शरबत अच्छा नहीं बनेगा इसका। और थोड़ी सी ज़ाफ़रान की पत्तियाँ थी मेरे पास, तो उसको मैंने पानी में भिगो दिया था। तो ये डाल दूँगी। अब इस तरह से इसको चमचा हिलाते हुए मैं 30 मिनट मज़ीद और पकाऊंगी। तो ये देखिए बादाम के शरबत को पकते हुए यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल ही थिक सा हो चुका है। अब इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी।
तो ये देखिए जो मैंने शीरा तैयार किया था, सॉरी बादाम का शरबत जो तैयार किया था वो ठंडा कर लिया है मैंने। अब इसे मैं एक बोतल में डाल लूँगी और साथ में इसका शरबत भी बनाकर आपको दिखाती हूँ। बस अब ये मैं शरबत इसमें डाल दूँगी। इसको कवर कर देंगे। तो बस अब इसमें मैं डाल दूँगी गिलास में क्यूब्स, आइस क्यूब्स डाल दूँगी। और हम पानी डाल देंगे इसमें, थोड़े से पिस्ते डाल देंगे। थोड़े से पिस्ते डाल दिए, गार्निश कर दिए मैंने ऊपर से। अब थोड़े से बादाम गार्निश कर दूंगी। एक मैंने रोज़ की पत्ती रख दी है डेकोरेशन के लिए। तो बादाम पिस्ते मैंने गार्निश कर दिया और मेरे पास रोज़ की 2-3 पत्तियाँ पड़ी थी, तो इससे मैंने कहा चले अच्छी सी डेकोरेशन हो जाएगी। तो ऊपर से मैंने 2-3 रोज़ की पत्तियाँ रख ली है। तो बादाम का मज़ेदार सा हेल्दी सा शरबत हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक प्याली में मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून तुफम मलंगा। इसको मैं भिगो दूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको पानी के अंदर और थोड़ी देर रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो रबड़ी दूध बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं पैन में ले लूँगी 1 कप भर के चीनी, और चीनी को हमने कैरेमलाइज होने देना है। तो जी चीनी जो है यहाँ पर ये देखें मेल्ट होने लग चुकी है और साथ साथ में इसमें चमचा हिलाती जा रही हूँ ताकि चीनी जो है बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। इसका कलर हमने लाइट रखना है। तो जी शुगर जो है यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने दूध लिया है 1 लीटर और दूध को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और पकाते जाएंगे साथ साथ। थोड़ा थोड़ा आपने इसमें दूध डालना है, एक साथ दूध डाल देंगे तो इसमें गिल्टियाँ सी बन जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स करते रहना है आपने इस तरह से। अब इसे मिक्स करके पकाएंगे हम तकरीबन 5 मिनट दरमियानी आंच पर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध का कितना खूबसूरत सा कलर हो चुका है। आपने कमेंट्स में ये नहीं कहना है कि हम दूध उबालते हुए साथ में चीनी डाल देते तो भी ये पक जाता, लेकिन हमने रबड़ी दूध बनाना है तो इसका कलर भी रबड़ी जैसा आना चाहिए। तो इसलिए जो है इसको पहले हमने कैरेमलाइज्ड शुगर को करना पड़ता है, इसके बाद इसमें दूध डालना होता है। और जैसे ही आप दूध डालेंगे तो इसमें छोटी छोटी से ना गिल्टियाँ सी लम्स से बन जाएंगे। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आप बस इसको हिलाते रहेंगे तो जो सारे लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही दूध पकता जाएगा। बस आपने साथ साथ चमचा हिलाते रहना है इसमें। तो जब तक यहाँ पर दूध पक रहा है दूसरी तरफ जो है हम कस्टर्ड पाउडर का लिक्विड तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी ½ ग्लास दूध और इसका लिक्विड तैयार कर लेंगे हम। तो जी यहाँ पर जो है मैंने कस्टर्ड का लिक्विड तैयार कर लिया है और दूध भी यहाँ पर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए। और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत सा आया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी कस्टर्ड लिक्विड और इसको थोड़ा सा थिक होने तक पकाएंगे हम। तो ये देखें काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और जो हमारा जो रबड़ी दूध है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर रबड़ी दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है। अब इसमें डाल दूंगी तुफम मलंगा जिसे मैंने भिगो के रखा हुआ था। मिक्स कर लेंगे। तो जी रबड़ी दूध को मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ढेर सारी आइस क्यूब्स और बारीक बारीक कटे हुए थोड़े से बादाम पिस्ते और काजू है तो डाल दीजिए, वरना इसे स्किप कर दें। मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रबड़ी दूध बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर 1 लीटर दूध के लिए मैंने 50 ग्राम जो है काजू लिए और 100 ग्राम बादाम लिए और 5 अदद इलायची लिए। तो सबसे पहले हम बादाम का छिलका उतार देंगे, इसके बाद इन सब का हम पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने बादाम काजू और इलायची का पाउडर बना लिया है और बिल्कुल फाइन सा ये देखिए पाउडर बन चुका है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे बादाम दूध शरबत। तो सबसे पहले यहाँ पर दूध ले लेंगे 1 लीटर देगची के अंदर और दूध को हम बॉयल होने देंगे। दूध में यहाँ पर उबाल आने लग चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप शुगर। शुगर जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी पाउडर जो मैंने तैयार करके रखा है बादाम काजू और इलायची का। मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट पकाएंगे दरमियानी आंच पर।
तो दूध को हमने थोड़ा सा थिक करना होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी हाफ ग्लास दूध। इसे मिक्स कर लेंगे। शरबत में खूबसूरत सा कलर आने के लिए पिंच मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें फूड कलर। इसका अच्छा सा कलर आ चुका है। अभी हम दूध के अंदर डाल देंगे। दूध जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम लिक्विड डाल देंगे कॉर्नफ्लोर का, मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसे 10 मिनट पकाएंगे दरमियानी आंच पर। तो इसे पकते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी थिक हो चुका है। फ्लेम इसकी ऑफ कर देंगे और जब इसे हम ठंडा करेंगे तो मज़ीद थोड़ा और थिक हो जाएगा, इसलिए बस इतना ही हमने इसको थिक रखना है। बादाम दूध जो है वो काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है और देखा ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून तुहम मलंगा और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको 15 मिनट पहले भिगो दिया था, तो ये फ्लफी से हो गए, फूल चुके हैं। ये गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और इसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है। तो अभी इसमें डाल देंगे। इसको ठंडा करने के लिए इसमें मैं डाल दूंगी आइस क्यूब्स। तो बादाम का ठंडा ठंडा सा हमारा शरबत बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और ठंडा ठार सा हमारा बादाम का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आज की ये चारों ही शरबत की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।